हेलो और स्वागत है आप सभी का इस नए विश्लेषण में। आज हम रामायण के एक ऐसे किस्से पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ है बिल्कुल अटूट भक्ति और दूसरी तरफ है अटल नियति यानी कॉस्मिक लॉ। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा महाटकराव है जहां एक भक्त की निष्ठा के आगे खुद ब्रह्मांड का चक्र भी रुकने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे आते हैं इस कहानी के सबसे एक्सप्लोसिव पॉइंट पर। एक बार इस प्रतिज्ञा को ध्यान से सुनिए। हनुमान जी सीधे काल यानी स्वयं मृत्यु के देवता को चुनौती दे रहे हैं कि अब काल का काल बनेगा ये हनुमान। जरा सोचिए इसकी गहराई। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं है, ये एक ऐसी कसम है जो शुरुआत से ही पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ी कर देती है। हनुमान जी किसी भी कीमत पर अपने प्रभु राम को बचाने के लिए लिटरली डेथ से टकराने को तैयार हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला बड़ा विषय, भक्ति और नियति के बीच का ये महासंग्राम। अब इस आने वाले संकट को समझने के लिए ना पहले हमें नियति को ठीक से समझना होगा। आखिर नियति है क्या? देखिए, ये ब्रह्मांड का वो अटल नियम है, वो कॉस्मिक डेस्टिनी है जिससे कोई नहीं बच सकता। जन्म, उत्थान, पतन और फिर अंत, ये एक ऐसा साइकिल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? स्वयं भगवान राम जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनका मानव अवतार भी इसी कॉस्मिक साइकिल के अधीन है। जब समय आएगा तो उन्हें भी अपनी ये मानव लीला समाप्त करनी ही होगी। ये नेचर का लॉ है। लेकिन हनुमान जी के होते हुए ये सब होना इतना आसान थोड़ी था। तो नियति को अपना काम करने देने के लिए देवताओं ने एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने देवर्षि नारद को ये टास्क दिया कि भाई आप कैसे भी करके हनुमान जी को अयोध्या से दूर रखिए। नारद जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हनुमान जी कभी भी अपने प्रभु के भजन या स्तुति के बीच में नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्री राम के भजन गाना शुरू कर दिया, एक दिव्य मायाजाल रच दिया। सोचिए, एक भक्त को रोकने के लिए दूसरे भक्त ने भगवान के ही नाम का सहारा लिया। ब्रिलियंट है ना? पर सवाल यह है कि क्या सच में हनुमान जी को इस तरह लंबा रोका जा सकता था? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी की जो बेजोड़ डिवोशन है ना, उसने इस दिव्य मायाजाल के पार देख लिया। उन्हें तुरंत रियलाइज हो गया कि दाल में कुछ काला है और उनके प्रभु पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। और चूंकि उनका एकमात्र उद्देश्य, उनका सोल पर्पस ही अपने आराध्य की रक्षा करना है, बस इसी पल से वो सीधा ब्रह्मांड की नियति से भिड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे समय के इस चक्र में सबसे बड़ी बाधा आती है, जिससे देवलोक में भी टेंशन बढ़ जाती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए कि कैसे कॉस्मिक हेडक्वार्टर्स यानी देवलोक में एक के बाद एक हंगामा मच गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े सिस्टम का मेन सर्वर डाउन हो जाए। पहले नारद मुनि का प्लान फेल हो गया, फिर ब्रह्मदेव और माता सरस्वती टेंशन में आ गए क्योंकि यहाँ तो ज्ञान भी भक्ति के आगे फेल हो रहा था। देवराज इंद्र भी पूरी तरह हेल्पलेस थे क्योंकि भाई देवताओं ने ही तो हनुमान जी को चिरंजीवी और अभय होने का वरदान दिया था, तो वो उन्हें कैसे रोके? तो आखिर में इस टोटल डेडलॉक को तोड़ने के लिए यमराज को अपना सारा काम छोड़कर खुद मैदान में उतरना पड़ा। यहाँ पर एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है, ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर भगवान राम को क्यों जाना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। देखिए, त्रेता युग का अंत अब करीब आ चुका था और द्वापर युग को शुरू होना था। इस लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने और दुनिया को नई सीख देने के लिए ये ट्रांजिशन बहुत क्रूशियल था। श्री राम ने धरती पर धर्म स्थापना की अपनी जो ड्यूटी थी वो पूरी कर ली थी, तो यूनिवर्स बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलता रहे, इसके लिए उनका फिजिकली जाना अनिवार्य था। अब हनुमान जी ने जब काल को ही अयोध्या में आने से रोक दिया, तो सोचिए उसका असर क्या हुआ होगा। एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस, एक मैसिव कोलैटरल डैमेज। हनुमान जी की इस एक्सट्रीम डिवोशन का असर सिर्फ राम जी पर नहीं पड़ा। हुआ ये कि काल के रुकने से दुनिया में उन सभी प्राणियों की नेचुरल डेथ भी रुक गई जिनका समय पूरा हो चुका था। यानी पूरी सृष्टि का जो बैलेंस है, जो जीवन और मरण का चक्र है, वो पूरी तरह से टूट गया। ये एक बहुत बड़े लेवल का क्राइसिस था। तो यहाँ पर आती है एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी। हनुमान जी अपने प्रभु को बचाने के लिए क्या करते हैं? वो श्री राम को ही अपनी कसम से बांध देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है तो आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। ये देखिए कितना ब्रिलियंट और इमोशनल मास्टर स्ट्रोक है। एक तरह से उन्होंने भगवान राम को लीगली और स्पिरिचुअली नियति के पक्ष में इंटरफेयर करने से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब आते हैं अपने तीसरे विषय पर, धर्म की रक्षा।
जिसमें हम देखेंगे लवकुश और देवामित्र के बीच का युद्ध। यहाँ पर ना एक पैरेलल स्टोरी चल रही है, जहाँ दो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज की टक्कर हो रही है। लेफ्ट साइड में देखिए श्री राम के पुत्र लव और कुश हैं। उनका मानना है फेयर फाइट में बिना किसी छल कपट के लड़ना, दुश्मन को सुधरने का मौका देना और सच्चाई का साथ देना। वहीं राइट साइड में है देवामित्र, जो कुंभकर्ण का वंशज है। वो पूरी तरह से ईगो और कुंभकर्ण और रावण की मौत के बदले की आग में जल रहा है, और उसका मकसद सिर्फ एक है, श्री राम को कमजोर साबित करना। तो ये फाइट से तलवारों की नहीं, ये लिटरली धर्म और अधर्म के बीच का क्लैश है। चलिए अब देखते हैं इस वॉर ऑफ वर्ड्स को, लवकुश की ललकार और रणभूमि का आह्वान। इस डिबेट के बीच में लव और कुश एक ऐसा ब्रिलियंट फिलोसॉफिकल पॉइंट रखते हैं जो सच में सुनने लायक है। जब देवामित्र डिसरिस्पेक्ट करते हुए श्री राम के नाम के आगे श्री लगाने से मना कर देता है, तब लव कुश बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं। वो समझाते हैं कि श्री के बिना तो राम अधूरे हैं। श्री रिप्रेजेंट करता है माता सीता को, और जब ये दोनों मिलते हैं तब बनती है सिया राम की वो कंप्लीट पावर जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़कर रखती है। ये सिर्फ एक टाइटल का डिफेंस नहीं था, ये पूरी रामायण के कोर मैसेज को समझाने वाली बात थी। और ये कंपैरिजन बड़ी ही खूबसूरती से हाईलाइट करता है कि आप किस नज़रिए से हिस्ट्री को देखते हैं। देवामित्र के हिसाब से विभीषण एक वीक, घर का भेदी और देशद्रोही था, जिसने दुश्मन के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन वहीं लव और कुश के नज़रिए से देखिए, विभीषण एक ऐसे सच्चे फॉलोअर थे धर्म के, जिन्होंने अपने करप्ट और गलत परिवार का साथ छोड़कर राइचसनेस यानी सच्चाई और न्याय का रास्ता चुना। एक ही इंसान को देखने के दो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव्स। इस गर्मागर्म वैचारिक बहस के बाद आखिरकार युद्ध की शर्तें तय होती हैं, और यहाँ स्टेक्स लिटरली आसमान छू रहे हैं। अगर देवामित्र जीत गया तो अयोध्या पर असुरों का राज हो जाएगा, लेकिन अगर लवकुश जीतते हैं तो इस पूरी असुर सेना को विभीषण के साथ मिलकर धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। नोटिस किया आपने? ये बिल्कुल ओरिजिनल रामायण की उसी एपिक लड़ाई की एक विराट प्रतिध्वनि है, बस कैरेक्टर्स नए हैं। और अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर आते हैं, महायुद्ध की प्रतीक्षा। अब वापस चलते हैं हनुमान जी के उस फेस ऑफ पर। हनुमान जी का ये स्टेटमेंट सुनिए। इस हनुमान के पास एक ऐसा अस्त्र है जो इस पूरे संसार पर भारी है, और वो है श्री राम की भक्ति। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये है कि यमराज ने अपनी पूरी मैसिव सेना भेज दी है। कालदूत वहां खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी उनका सामना किसी फिजिकल तलवार या गदा से नहीं करने वाले हैं। वो इस फिजिकल सेना का सामना अपनी अटूट इनविजिबल डिवोशन के अस्त्र से करेंगे। ये सीन रोंगटे खड़े कर देता है। सिर्फ भक्ति के दम पर यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स का सामना करना। इस चर्चा को खत्म करते हुए ये सोर्स मटेरियल हमारे सामने एक बहुत ही गहरा, कभी न खत्म होने वाला कॉस्मिक पैराडॉक्स छोड़ जाता है। क्या एक ऐसी भक्ति जिसकी कोई सीमा ही ना हो, उसको एक अनअवॉइडेबल नियति हरा सकती है? एक तरफ है सृष्टि के अटल नियम, और दूसरी तरफ है एक भक्त का अपने भगवान के लिए अनकंडीशनल प्रेम। तो वास्तव में जीत किसकी होती है? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो रामायण को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव बनाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।